नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि किराएदारी अधिनियम 2021 क्या है। अभी यह अधिनियम में संशोधन हुआ है, इसमें नए नियम आए हैं, तो हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें नए नियम क्या आए हैं और किराएदारी अधिनियम 2021 में है क्या। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में भी हम मकान मालिक और किराएदार के जो बीच में होने वाले विवाद हैं वह कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब ज़्यादातर लोग खुद के मकान में रहने से ज़्यादा किराए पे रहना प्रेफर करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किराए के मकान में हम जब रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा कम लगता है और उसके रख रखाव के भी हमें टेंशन नहीं रहती है। तो ज़्यादातर आज के समय में लोग किराए के मकान में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब मकान मालिक होता है और किराएदार होता है, दोनों को मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना आज के समय में करना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना के समय में सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। तो देश में मकान मालिक और किराएदारों को लेकर के आजकल जो कानून व्यवस्था है उसमें कई खामियां लगातार नज़र आ रही हैं और धीरे धीरे इसमें संशोधन भी हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 2 जून 2021 को किराएदार अधिनियम अर्थात मॉडल टेंडेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2021 यानी कि किराएदार अधिनियम 2021 क्या है और यह मकान मालिक और किराएदार को इसके क्या लाभ मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो पहले आपको बता दूँ कि किराएदारी अधिनियम 2021 है क्या। तो ये वर्तमान समय में क्या है कि आप अपना मकान किराए पर देना या मकान किराए पर लेना मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए परेशानी का काम है। आजकल देश में किराएदार को लेकर के बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी संपत्ति अर्थात मकान को किराए पर देने से कतराने लगे हैं और इसके कारण ज़्यादातर घरों में तो ताला ही लगा हुआ है। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखते हुए कैबिनेट ने किराएदारी अधिनियम यानी कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट लागू किया है। इसमें वर्तमान के कानून में संशोधन किया गया है और कुछ नए कानून भी बनाए गए हैं जिससे कि मकान मालिक और किराएदार को लाभ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि मकान मालिक और किराएदारों को कैसे लाभ मिलेगा, क्या है कानूनी प्रक्रिया नए मॉडल टेंडेंसी एक्ट का। तो नए मॉडल टेंडेंसी एक्ट में ये मकान मालिक के साथ ही किराएदार को भी कई अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि किसी कारणवश संपत्ति के मालिक और किराएदार के बीच में किसी भी बात को लेकर के अगर विवाद हो रहा है या विवाद की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों को कानूनी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यानी कि कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा अब नहीं कर सकता है। पहले क्या होता था कि लोग मकान किराए पर देते थे और किराएदार काफ़ी समय तक रहते वह उनके मकान पर ही कब्जा कर लेता था। तो अब यह संभव नहीं है। इस नए कानून के दायरे में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यह नियम आवासीय, व्यावसायिक, शैक्षिक उपयोग के लिए किराए पर दिए गए परिसर आदि पर लागू होते हैं, परंतु औद्योगिक उपयोग के लिए किराए पर दिए गए परिसर में यह नियम लागू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। जैसे कि लिखित समझौता अनिवार्य है। अब आप क्या होता है कि किसी को भी आप संपत्ति देते हैं तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक लिखित समझौता होना बहुत ही आवश्यक है। नए कानून के अंतर्गत किराए पर अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर किराए पर प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं तो उसको जिले स्तर पर यानी कि रेंट अथॉरिटी एक बनाई गई है जो कि रेंट एग्रीमेंट करने से पहले मकान मालिक और किराएदार इस अथॉरिटी के समक्ष पेश होंगे और इसके साथ ही दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तिथि से 2 माह के अंदर रेंट अथॉरिटी को इसको सूचित करना पड़ेगा कि भाई हमने इस व्यक्ति को किराए पर दिया है और ये रहा मेरा रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि जो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि होगी वह निर्धारित होगी। पहले क्या होता था कि किसी ने 10,000 रुपये एडवांस में रख लिए, किसी ने 1 लाख रुपए उसी मकान के लिए हैं
तो अलग अलग व्यक्ति ने एडवांस की जो रकम होती है वह अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग रकम वसूली की जाती थी। तो अब ऐसा नहीं है। अब देश के कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी जब किराए पर लेने पर किराएदारों को कम से कम 1 वर्ष का किराया जो है एडवांस में देना पड़ता था। अब जब कानून बन गया है तो मकान मालिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए अब अधिकतम 2 माह और गैर आवासीय के लिए अधिकतम 6 माह तक का किराया आप एडवांस में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का किराया आप एडवांस में नहीं ले सकते हैं। अगर आप मकान को खाली करवा रहे हैं तो उसका भी एक प्रावधान बनाया गया है। मॉडल टेंडेंसी अधिनियम के अनुसार यदि आप घर, दुकान आदि को खाली कराने की सोच रहे हैं तो आपको सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही मकान खाली कराना पड़ेगा। यदि फिर भी मकान खाली नहीं कर रहा है किराएदार, तो मकान मालिक उसको 2 माह के लिए किराए को दुगना कर सकता है। यानी कि हमने कह दिया कि भाई इतने समय में आप मकान खाली कर दो, आपने कहा नहीं अभी मैं मकान नहीं खाली कर सकता हूँ, तो हम अगर आपसे 1000 रुपये ले रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि भाई ठीक है, तो तुम मुझे कल से 2000 रुपये दोगे और अगले 2 महीने तक हम किराए को दुगना कर सकते हैं। फिर भी अगर मकान नहीं खाली कर रहा है तो वह किराए को 4 गुना तक कर सकता है। ठीक है, तो यह प्रावधान दिया गया है। मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए इसमें प्रावधान बनाया गया है। यानी कि मकान मालिक और किराएदार अब अपने मन मुताबिक शर्त नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो किराएदार के लिए शर्त लागू करवा दिया या किराएदार के जो मन में आया उसने मकान मालिक से करा लिए। नहीं, अब यदि मकान मालिक मकान का किराया बढ़ाना चाहता है तो इसके लिए उन्हें 3 माह पहले नोटिस देनी होगी। यानी कि 3 माह पहले ही बताना पड़ेगा कि भाई 3 महीने बाद हम किराया बढ़ाएंगे। और इसके साथ ही किराएदार को अपनी मर्ज़ी से मकान का स्ट्रक्चर का बदलाव नहीं कर सकते हैं। वैसे स्ट्रक्चर का तो बदलाव पहले भी नहीं कर सकते थे। आदमी एक कील लगाता था तो पहले मकान मालिक से पूछना पड़ता था, तो आज भी वह नहीं कर सकते हैं। आप मकान में कोई भी कार्य करा रहे हैं, अगर कोई बड़ा कार्य करा रहे हैं तो उसके लिए आपको मकान मालिक से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कार्य करा सकते हैं। मकान अब आता है कि चलिए ठीक है, ये तो हो गया मकान मेंटेनेंस की बात। अब अगर मकान का मेंटेनेंस कराया जा रहा है तो उसका खर्चा कौन देगा? तो मकान मेंटेनेंस के अंतर्गत मकान की खिड़की, दरवाजे आदि की यदि पुताई कर रहे हैं तो इसका व्यय मकान मालिक को देना पड़ेगा। जबकि किराएदार स्विच हो गया, स्विच ख़राब हो गई, सॉकेट ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, खिड़कियों में यदि कांच लगाया ख़राब हो गया, टूट गया, नाली की सफाई वगैरह हो गया, अगर बगीचा खुला है तो उसकी रख रखाव आदि का ये सब काम जो है यह किराएदार का होगा। अब किराएदार को इससे लाभ क्या होगा? तो आपको बता दें कि किराएदार को सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि अब मकान मालिक उन पर मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे आके अचानक आ जाते थे कि भाई नहीं अगले महीने से हमने किराया बढ़ा दिया है, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब उनको किराए में मकान का किराया बढ़ाने के लिए 2 माह पहले ही उनको सूचना देना पड़ेगा। इसके अलावा वह सिक्योरिटी मनी ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 2 माह अतिरिक्त का किराया वह सिक्योरिटी मनी के रूप में ले सकते हैं। यदि अगर मकान मालिक अपने घर का मुआयना करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आया और घर में घुस गए और पूरा मुआयना करें। नहीं, उन्हें 24 घंटे पहले किराएदार को सूचित करना पड़ेगा कि भाई हम अपने घर का मुआयना करना चाहते हैं। यह तो हुआ किराएदार के लाभ की बात। अब मकान मालिक को क्या लाभ होगा? तो मकान मालिक को ये लाभ होगा कि अब उनके मकान पर कोई किराएदार कब्जा नहीं कर पाएगा। यदि किसी कारणवश दोनों के बीच में विवाद हो भी रहा है तो मकान मालिक को किराया मिलता रहेगा, जबकि जब तक कि रेंट एग्रीमेंट समाप्त ना हो। रेंट एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा तो वह अपना मकान खाली करा सकता है। और यदि किराएदार द्वारा मकान ना खाली कर रहा है और जब तक कि रेंट एग्रीमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो उसको 2 से 4 गुना तक किराया मिल सकता है। और यदि कोई किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं दे रहा है तो मकान मालिक उसको कोर्ट में भी ले जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।